हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस मैथ्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इससे पहले आप सब ने स्क्वायर्स पढ़ा है। आपने ज्योमेट्रिकली शेप में आपको पता है स्क्वायर्स हमारा क्या होता है, जिसके क्या होते हैं चारों साइड क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। जिसकी क्या होती है 4 साइड सेम होती है, वही हमारा क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर को पढ़ेंगे कि अलजेब्रा के इसमें हमारा स्क्वायर कैसे होता है। अलजेब्राइकली क्या हो गया, जैसे हम बोलेंगे n की पावर 2 या x की पावर 2 या फिर आपके पास आएगा 1 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, किसी भी नंबर की जो पावर होगी और उसकी पावर अगर 2 होती है तो इस 2 जो पावर है इसको ही हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपके पास है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होता है आपके पास कि जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर 2 मीन्स 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4। अब बोला जाए कि यहाँ पे आपके पास जो 4 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो जो हमारा ये अंडर रूट ये होता है इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, और ये 4 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि जो हमारा अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया स्क्वायर रूट 2 हो गया है। ठीक है, तो जो ये रूट होता है इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 होती है। क्या होती है 1/2 किसकी, इस अंडर रूट की। ओके, आई होप आपको क्लियर। अब आपको इन्हें कैसे करना होता है, जैसे आपके पास बोला गया है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पे 9 आ गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे स्क्वायर हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिकली इसमें स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का जो हमारे पास एरिया होता है क्या होता है साइड इनटू साइड, या फिर जिसे हम कहते हैं साइड स्क्वायर, है ना। तो आपके पास सेम यहीं पे इसीलिए इसको बोला गया है स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर की मल्टीप्लाई हमें कितने टाइम करनी है 2 टाइम, तो 1 से कितना आ गया है 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 2 की मल्टीप्लाई कितना टाइम हो गया हमारे पास 2 टाइम, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो 3 3 ज़ा 9। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास इसी में स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुछ मेथड है आपके पास। एक है आपके पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि जैसे आपके पास बोला जाए कि अंडर रूट 81, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 81 का स्क्वायर रूट हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, कौन से ऑड नंबर, उनको हम इसमें क्या करते हैं माइनस करते जाते हैं। ठीक है, और कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि अंडर रूट 81, हमें 81 का क्या फाइंड करना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो हमारे पास 81 - 1 होगा एक टाइम, जो इज इक्वल टू क्या जाएगा एक बार आपके पास 80। 81 - 1 क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बोला है ऑड नंबर ही हम माइनस करेंगे। ओके, और सेम अब 80 में से हम कितना माइनस करेंगे यहाँ पे 3, तो 80 में से अब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। अब 77 से हम यहाँ पे अब क्या माइनस कर देंगे 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। अब 72 से हम कितना माइनस कर देंगे यहाँ पे 7, तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 65। तो ऐसे ही हम इसको रिपीट करते जाएंगे कब तक, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए हमारे पास 0 ना आ जाए। ठीक है, और जितने फिर हमारे ये स्टेप बनेंगे वही इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट। ओके, और मैं आपको यहाँ पे इसे कंप्लीट करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको पूरे ऑड नंबर से रिपीट करते हुए माइनस कर दिया है। आप यहाँ पे ध्यान देना कि हमने सारे ऑड नंबर ही माइनस किए हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड तो है, पर हमें करना कैसे इसको ऑड नंबर को माइनस करते हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 81 से पहले 1 को माइनस किया तो 80 आया, 80 से फिर हमने 3 को माइनस किया 77 आया। ऐसे ही लास्ट में आप देख सकते हो कि लास्ट स्टेप हो क्या हमारे पास 17 - 17 इज इक्वल टू 0। 17 से 17 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 0। और मैंने आपको अभी भी क्लियर किया कि क्या करना है, हमें तब तक रिपीट करते जाएंगे सब्ट्रैक्शन को, तब तक हम माइनस करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में क्या ना आ जाए 0 ना आए। अब क्या करते हैं कि अब आप देखो कितने स्टेप बन रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, जितने स्टेप हमारे बनेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक और मेथड है, वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, 81 लेके चलते हैं। जैसे आपके पास 81 है और यहाँ पे हमें कैसे नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है ना। प्राइम नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं खुद से और सिर्फ 1 से क्या होता है, डिविजिबल होते हैं, वही हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हो प्राइम नंबर यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहले देखेंगे 2 से तो यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 से कितना टाइम हो गया हमारे पास, 27 टाइम। और फिर 3 से अगेन हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, और फिर अगेन 3 से तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से तो 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या हो गया इसके यहाँ पे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो पहले हम इसको लिख देंगे 3 × 3 × 3। तो आप क्या करेंगे, इनकी पेयर बनाएंगे। तो आप देख सकते हो एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे, तो एक 3 ये आ गया, एक 3 आ गया, इनका मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी में आपके पास आता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। कौन कौन से, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करते हुए क्लियर करवा दूंगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बस इंट्रो दे रही हूँ। वैसे ही आपके यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे स्क्वायर होते हैं ना, तो स्क्वायर में फाइंड करते हुए आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि जो नंबर होते हैं हमारे पास, आप नंबरों को देख के कैसे पता लगा सकते हो कि वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी डिजिट के लास्ट में हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये नंबर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप होगा, ऐसे ही किसी, जैसे यही है 2, 3, 5 और यहाँ पे एंड में आ गया है 4। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं लूँ कि 5, 3, 9, 2, 1 ये हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो 1 भी अगर हमारे यूनिट प्लेस में किसी बड़े डिजिट के यूनिट प्लेस में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब वो भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं इतना ही ले लूँ कि 5, 3, 9, 2। अब जैसे यहाँ पे आ गया है 2, इसके यूनिट प्लेस में क्या आ गया है, हमारे पास 2 हो गया है। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। जैसे 1 क्या है, 1 का स्क्वायर होता है, इसीलिए यहाँ ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ चुका है, 2 आ चुका है, तो इसीलिए ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई होप आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके जो डाउट है थोड़ा बहुत वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।